आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। केमिस्ट्री 9th न्यू बुक 2025। टॉपिक है आज हमारा एनर्जेटिक। एनर्जेटिक क्या है? एनर्जेटिक जो है एक ग्रीक वर्ड है। इट्स मीन चेंज इन एनर्जी। एनर्जी जब एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एनर्जेटिक्स में। तो सिंपल देखें, जब हम आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जब हम कोई एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज जब हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। अगर लेट्स सपोज किसी हम मतलब एनर्जी सेवर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसकी ज़रूरत हमें लाइट मिलती है और साथ हीट भी खारिज होती है। सेम इसी तरह जब हम खाना खाते हैं तो मतलब एटीपी की सूरत में हमारे जिस्म में स्टोर होता है। तो जब बॉन्ड्स मतलब टूटते हैं तब वही एनर्जी जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें एनर्जी की, तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स की बने। एक है केमिकल एनर्जी और सेकंड है हमारे पास हीट एनर्जी। अब सबसे पहले केमिकल एनर्जी को देख लेते हैं। केमिकल एनर्जी क्या है? तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड इन molecules which bonded atoms। ठीक है कि जो मतलब एनर्जी हमारे जिस्म के अंदर ब्लड स्टोर मॉलिक्यूल्स हैं या वैसे जो मॉलिक्यूल्स हैं एटम्स वगैरह मौजूद हैं उनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम क्या कहते हैं? केमिकल एनर्जी। इसी तरह हीट एनर्जी है। अब हीट एनर्जी सब लोग जानते हैं। अच्छा हाँ, इसका जो बेसिक सोर्स है हमारे पास, उसमें ये कह लीजिए हमारे पास फूड है। फूड जो है वो हमारे जिस्म में स्टोर होती है, फिर उस एनर्जी को हम यूटिलाइज करते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम काम जो है वो सर अंजाम देते हैं। उससे हमारे पास है बैटरी। बैटरी जो होती है इसमें मतलब आयन्स होते हैं, वो मुसलसल मतलब केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिसकी सूरत में जो बैटरी में मौजूद स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको हम डिफरेंट मकासद के लिए पर्पसेस के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। इस तरह जो हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी जो है वो आप लोग जानते हैं कि जिस्म से खारिज होने वाली या किसी भी जिस्म से खारिज होने वाली जो एनर्जी है उसको हम क्या कहते हैं? हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी में क्या होता है? हीट एनर्जी इज, अब देखिए दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन में हमारे पास एनर्जी जो है वो मतलब हम क्या करते हैं? एनर्जी को अपने जिस्म के अंदर क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। जब भी बॉन्ड्स बनते हैं तो इस वक्त में एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो जब इसका रिवर्स होता है, एनर्जी इज absorbed when bonds break down। सिंपल है, जब कोई भी एक मतलब बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो जब वो एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है तो बने हुए बॉन्ड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो ये बेसिक दो चीज़ें थी। अब क्या वजह है कि जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज भी होती है, या किस वजह से एनर्जी जो है अपनी शक्ल्स को अपनी मतलब फॉर्म्स को क्या कर देती हैं? चेंज कर देती हैं। उसके लिए आपने याद रखना है कि दो रीज़न होते हैं जिसकी वजह से जो एनर्जी है उसमें चेंज आता है। तो चेंज इन एनर्जी ड्यू टू form and
ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड्स। ये दो सूरतों में एनर्जी जो है वो मतलब चेंज होती है। एक जब बॉन्ड्स बनेंगे तब चेंज होगी, और जब बॉन्ड्स टूटेंगे तब क्या होगा, चेंज होगी। अब एनर्जी जो है, सबसे पहले जो वर्ड एनर्जी है इसको यूज किया था वर्ड एनर्जी यूज बाय थॉमस, उनका तो पूरा नाम था थॉमस जॉन्स। इन्होंने ये वर्ड यूज किया था फिजिक्स में 1802 में। तो फिजिक्स की जो हमारी फील्ड है उसमें सबसे पहले जो वर्ड एनर्जी है वो यूज किया था थॉमस जॉन ने 1802 में। अब जो एनर्जी है वो दो तरह से होती है, इसमें दो तरह के रिएक्शंस हमारे पास होते हैं, क्योंकि जो एनर्जी है उस वक्त रिलीज होती है जब हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो तरह से एनर्जी जो है यूटिलाइज होती है, या तो एनर्जी मतलब बाहर निकलती है जिसको एक्सोथर्मी कहते हैं, या फिर वो एनर्जी जो है उसको वो क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मी। तो सबसे हम पहले बात कर लेते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन रिलीज करना, या फिर उर्दू में अगर आप कहें तो बाहर निकालना, खारिज करना, ठीक है। थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो हीट का जो बाहर निकलने का प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसकी अगर हम एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या बनता है, तो इसके नतीजे में जो चेंज इन एनर्जी है वो हमारा होता है -393.5। तो इतनी एनर्जी जो है, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास होता है किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी जो है वो क्या करेगा, खारिज करेगा, बाहर निकालेगा। अब आप सोचेंगे कि इसके साथ माइनस का साइन जो है, देखें जब हम प्लस माइनस क्वेश्चंस कर रहे हो तो जो चीज़ हम बीच में से निकाल देते हैं उसको बीच में से माइनस करना होता है। तो इतनी एनर्जी बीच में से चूंकि रिलीज होगी तो इसके साथ हमारा कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। दूसरा हमारे पास होता है एंडोथर्मिक। जब एंडो की बात करेंगे, एंडो का मतलब होता है अब्सॉर्ब करना, जज़ब करना, जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हीट क्या होती है, जज़ब होती है। तो सेम इसी तरह अगर इसी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा जब ब्रेक किया जाए और ये चेंज हो कार्बन और ऑक्सीजन में, इतनी एनर्जी जो है इसको क्या कर लेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा और इसके साथ प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं एंथैल्पी। क्या नाम है इसका, एंथैल्पी। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसको डोनेट किससे करते हैं, इसकी डोनेटेड बाय H। इसके यूनिट की बात कर लें तो यूनिट भी इसका किलो जूल पर मोल। तो जब हम बात करते हैं एंथैल्पी की तो इसमें क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी जो है जो कि ऑब्जर्व करता है, तो जिसम जब किसी जिसम में स्टोर्ड एनर्जी जो होती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है या उसको खारिज किया जाता है, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी कहते हैं। इसको हम हीट कंटेंट भी कहते हैं। अभी जितनी भी हमने बातें की, मतलब केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी का जज़ब होना, एनर्जी का खारिज होना, इन सब को मजमूई तौर पर फिजिक्स में हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक। बेसिक डेफिनेशन अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि चेंज ऑफ एनर्जी है, इसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ब्रांच है फिजिक्स की, इसलिए डील करती है इसमें एनर्जी चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन।
अब ये बात हम बार बार कर लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन में मतलब एनर्जी जज़ब हो रही है या फिर मतलब बाहर निकल रही है यानी अब्सॉर्ब हो रही है या फिर रिवॉल्व हो रही है। इन दोनों सूरतों को अगर हम देखें तो इसके साथ साथ थर्मोडायनामिक में हम चेंज के साथ साथ फर्स्ट पॉइंट इसका ये आ गया। दूसरी जो इसमें बेसिक बात है वो ये है कि अब देखिए जब एनर्जी चेंज होती है तो उसका हर जिस्म पर कोई ना कोई इफेक्ट होता है। लेट्स सपोज जिस तरह पानी है, पानी को जब हम हीट देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर हम लेट्स सपोज कर लेते हैं 30 है, जैसे ही मतलब उसको नीचे से हीट मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती जाएगी, वो मतलब 100 सेंटीग्रेड पे जब पहुंच जाएगा तो उसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि चेंज एनर्जी की वजह से अफेक्ट होता है उस केमिकल सिस्टम के अंदर। अफेक्ट ऑफ हीट या फिर आप वही बात एनर्जी इन केमिकल सिस्टम। दो चीजें इसमें आ जाती है। पहली वही बात है केमिकल चेंज एनर्जी के दौरान जो आते हैं, और दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अब उस केमिकल चेंज की वजह से, उस एनर्जी की वजह से पूरे सिस्टम पर कुछ ना कुछ अफेक्ट होता है। तो इन दोनों का हम इसमें स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का मतलब चैप्टर के मतलब रिव्यू था। इंशाल्लाह कल से हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप सो आप इस रिव्यू को अच्छे से समझ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।